डियर फ्रेंड्स, ये है आपका एमपी सोस यानी ओपन स्कूलिंग का क्वेश्चन पेपर इंग्लिश का 2020 अगस्त में जो हुआ है वो। तो आप इसको देख करके आप अपने आप को बढ़िया से तैयार कर सकते हैं दिसंबर एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए देखते हैं इसको फटाफट, इसमें क्या क्या आया था। तो आपके जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं हमने अपलोड कर दिए हैं 2019 के, और 2020 के जितने भी हो चुके हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन पेपर्स की लिस्ट आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। टॉपर्स की कॉपियाँ देखना चाहते हैं उनको भी देखें कि कैसे लिखते हैं टॉपर्स, तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। इस पैसेज को आपको पूरा पढ़ना है, और कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम आपको उस लिंक तक पहुंचा देंगे, शेयर कर देंगे, सब कुछ आपको। हम यहाँ पे बैठे हुए हैं आपकी हेल्प के लिए, बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। और लाइक का बटन ज़रूर दबा दें, सब्सक्राइब करने चैनल को, बहुत फ़ायदा होने वाला है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, रीड करना है इस एक्सट्रैक्ट को पूरी तरह से, और इसके बाद में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उनके आंसर्स आपको देना है। हाउ डिड मैन डिस्कवर साल्ट। तो यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा बताया जाएगा, इसके बारे में आपको पहले पढ़ना है पूरा का पूरा, ध्यान से इस पैसेज को पढ़ना है आपको। मैं पढ़ूंगा, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको पढ़ना है। मैं बता देता हूँ आपको, ये पूरा पैसेज पढ़ने के बाद में जब यह पैसेज ख़त्म हो जाएगा तो इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसी से रिलेटेड, और आपको इसके आंसर्स देने हैं। तो इस तरह के पैसेज की प्रैक्टिस आप हमेशा करें। ज़रूरी नहीं है कि जो पैसेज आ चुका है तो उसको हम भूल जाएँ, उसको ना करें, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। जो पैसेज आए हुए हैं पहले उनको तो सॉल्व करके दिखाइए आप खुद, तो आपको पता चलेगा। इसके सॉल्यूशंस तो मैं बना दूंगा, लेकिन आप पहले खुद सॉल्व करके देखिए आप कितने काबिल हैं इन क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने में। तो क्वेश्चन आया था, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रेस्टिजियस। प्रेस्टिजियस यानी कि जिसके पास क्या होता है, रिस्पेक्ट होता है ना, वो होता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड डिस्क्राइब इज़, तो इसका डिस्क्रिप्शन हो जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्राइब का डिस्क्रिप्शन बी का। इसके बाद में सी है, द अपोजिट ऑफ द वर्ड मॉडर्न, तो मॉडर्न का क्या हो जाएगा, एसेंट। थर्ड ऑप्शन जो है वो आपका सही है। इसके बाद में डी है, द डैश ऑफ द ट्राइब्समैन मे हैव कैरीड सॉल्ट टू देयर केव्स, तो इसको अगर आपने पैसेज पढ़ा होगा तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ई ऑप्शन है जो आपका, द कांस्टेंट सप्लाई ऑफ सॉल्ट वाज, तो यहाँ पे चार ऑप्शंस दे रखे हैं, इसमें भी आपको पैसेज से ही इसका आंसर निकालना था। आपने पैसेज पढ़ा होगा तो इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। एफ है, द अर्ली इजिप्टियंस यूज टू गेट सॉल्ट फ्रॉम स्वाम्प्स एट द माउथ ऑफ डैश, तो ये कौन सा रिवर से, सी से किससे ले रहे थे, तो ये आपको पता चल जाएगा अगर आपने पैसेज पढ़ा है। अगर जी की बात करें तो अराउंड द स्प्रिंग्स डैश ग्रीव, तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, पैसेज से सेलेक्ट करके आपको लिखना है। एच है, द साल्ट ऑफ द अर्थ मीन्स, यहाँ पे भी चार ऑप्शन है, पैसेज के थ्रू ही इसका आंसर आपको देना है। उसके बाद में आपका जो आई और जे है, वाई डू यू थिंक सॉल्ट इज़ इम्पोर्टेंट सिंस अर्ली डेज, और जे है आपका, हाउ वॉज द सॉल्ट रूट इम्पोर्टेंट फॉर द रोमन्स, ये आपको बताना है। ये पैसेज में ही इसके आंसर मिल जाएंगे आपको। सेकंड भी आपका सेम है, पैसेज ही पढ़ना है आपको। वेयर देयर विल देयर इज़ द वे, ये आपने मुहावरा तो सुना है, लेकिन उसके ऊपर ये एक छोटा सा पैसेज बनाया गया। इज़ एन ओल्ड सेइंग, देखिए यहाँ पे लिखा भी है, एक पुरानी कहावत है, लेकिन इसको आप जब पढ़ेंगे पूरे पैसेज को तो आपको इसका जो है मतलब समझ में आएगा ये क्या समझाना चाहता है। इस पैसेज को पढ़ने के बाद वीडियो को पॉज करें, आराम से पढ़ें, और आगे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इनको सॉल्व करना है। रीड द अब पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स, नोट्स मेक करना आपको आना चाहिए। अगर आपको मेक नोटिंग की प्रॉब्लम है, आपको नहीं पता है मेक कैसे नोट मेकिंग कैसे होती है, तो आप टॉपर्स की कॉपियाँ देखिए जो हमने अपलोड कर रखी हैं एमपी बोर्ड्स की 12th क्लास की, उनमें आप देखिए इंग्लिश जनरल इंग्लिश जो आपका स्पेशल है उनमें आपको नोट्स मेकिंग मिल जाएगा उनके क्वेश्चन पेपर्स के हिसाब से, तो आपको समझ में आएगा नोट्स मेकिंग कैसे होती है। बी है आपका, सप्लाई ए सुटेबल टाइटल एंड री राइट द समरी ऑफ द पैसेज, पैसेज की समरी भी लिखनी है, तो इसको भी आप टॉपर्स की कॉपी से देख सकते हैं समरी लिखने का तरीका क्या होता है। तीसरा है, राइट एन ऐसे ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, तो यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। आप जो प्रीवियस ईयर का, दिस ईयर का जो मेन एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है उसको जरूर देखें, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन इस बार आने की संभावनाएं हैं आपके ओपन बोर्ड में। तो जो मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि बुक से आएंगे, जो आपके जो ग्रामेटिकल पोर्शन है, ग्रामर वाले, लेटर राइटिंग वाले, पैसेज राइटिंग वाले या ऐसे राइटिंग वाले, इन सभी पे आपको पुराने पेपर्स जरूर देखने चाहिए। एनी ग्रेट मैन, द बुक आई लाइक मोस्ट, एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स साइंस, इट्स यूजेस एंड एब्यूज़, ये आपको टॉपिक्स हैं, इनमें से किसी एक टॉपिक पे आपको लिखना है एक ऐसे। इस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट ए लेटर टू द postmaster of your town or locality complaining about the non delivery of your letter and पार्सल्स, आपके पार्सल्स और लेटर्स नहीं आ रहे हैं तो उसके लिए पोस्टमैन को आपको एक लेटर लिखना है, कंप्लेंट करना है, ठीक है। और ऑप्शन में है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ योर सिस्टर, ये क्वेश्चन तो बहुत बार आता रहता है,
तो ज़रूरी नहीं है कि आए, लेकिन आपको लेटर राइटिंग का वे तरीका पता होना चाहिए। पांचवा क्वेश्चन है एडिट द फॉलोइंग पेसेज टू मिस्टेक्स इन स्पेलिंग, प्रोनाउंसेस, पंक्चुएटिंग एंड ग्रामर। तो यहाँ पर इसको एडिट करना है आपको। तो इनको पढ़िए आप। अनडाउटली वुमेन, ए वुमेन आ जाएगा। अनडाउटली ए वुमेन एट एंशियंट इंडिया enjoyed a much higher status than their descendants in the 18th and 19th century. From the earliest day, there had been many notable women in India, poets, scholars, capable administrators or leaders of religious movements. अब बी भी आपका इसी तरह से है। तो आपका इसमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल वर्ड्स यूजिंग इन द ब्रैकेट। तो गोल्ड इज़ द प्रीसियस मेटल। गोल्ड एक अपने आप में एक वो है, तो सम्मान की बात है। गोल्ड एक अनोखा चीज़ है, जो एक इकलौती चीज़ होती है, उसके लिए द यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे द आ जाएगा। अच्छा, प्लीज़ वेट हियर, तो टिल आई रिटर्न, तो यहाँ पे टिल आ जाएगा, जब तक मैं नहीं आता। माई ग्रैंड फादर इज़ हार्ड हियरिंग, तो हार्ड ऑन हियरिंग, सुनने में हाँ। और हैव यू डैश कंप्लेंट अगेंस्ट अस, तो हैव यू एनी कंप्लेंट अगेंस्ट अस, एनी आएगा यहाँ पे, मैनी और बोथ नहीं आएगा। वी आर गोइंग डैश ए मैच टुडे, तो यहाँ पे आ जाएगा वी आर गोइंग टू प्ले ऑप्शन आ जाएगा, टू प्ले ए मैच टुडे। उसके बाद में फोर्थ के बाद में वो आपका डू एज डायरेक्टेड आएगा। एनी फाइव हु ब्रोक द न्यूज़ चेंज इनटू पैसिव वॉइस, हु ब्रोक द न्यूज़ चेंज इनटू पैसिव वॉइस। सेकंड है द गार्ड वेव्ड द ग्रीन फ्लैग, द ट्रेन स्टार्टेड मूविंग ऑफ, तो गार्ड ने जब लहराया झंडा ग्रीन फ्लैग, तो जो ट्रेन है चलने लगी। कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंसेस टू मेक ए कम्प्लेक्स सेंटेंस यूजिंग एज सुन एज, ठीक है। थर्ड है आपका मुकेश इज़ टू डीप टू हियर द थंडर, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट, से आपको इसको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है आपका द थीफ रेन अवे ही सॉ द पुलिस, कंबाइन यूजिंग एडवर्ब क्लॉज लगाना है इसमें। पांचवा है आई फेल्ट हिज इग्नोरेंस चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और छठा है आपका अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट मेक अप योर लॉस, तो ट्रांसफॉर्म इनटू कंपाउंड सेंटेंस, इसको कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो ये सभी चीज़ें भी आप टॉपर्स की कॉपियों में देख सकते हैं, आपको मिल जाएंगी, क्योंकि जो मेन एग्जाम में ये सब आते हैं, कंपाउंड, इनडायरेक्ट, टू से, सो मैनी, बट आल्सो, नोट, निदर, आइदर, सब ये जो होते हैं आते हैं। छठा क्वेश्चन का ए पार्ट है रीड द फॉलोइंग एंड आंसर द गिवन बिलो। तो यहाँ पर ये फिर से आपको ये पैसेज को पूरा पढ़ना है जो आपके सामने है। इट वॉज गुड दैट आई लॉस्ट माई साइन व्हेन आई डिड बिकॉज हैविंग नो मेमोरीज ऑफ सीइंग। इस तरह से आपको ये पूरा पैसेज पढ़ना है। आई वेंट ब्लाइंड इन नवंबर 1937, इसमें आपको सब कुछ बता रखा है। अब इसके बाद में इसके क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं वो देखिए। क्वेश्चन पूछा गया ए वाई डज द स्पीकर अप्रिशिएट लूजिंग हिज साइट व्हेन ही वाज वेरी यंग। बी वेयर डिड द स्पीकर लिव व्हेन ही लॉस्ट हिज साइट। और सी है वेयर डिड द स्पीकर फैमिली मूव आफ्टर हिज सिकनेस। और डी है व्हाट मेड द स्पीकर्स फादर आस्क फॉर अनदर ट्रांसफ़र। और ई है वेयर डिड द स्पीकर लिव इन करनाल। उसके बाद में बी जो है रीड द पोएम केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। तो इस पोएम को आपको पढ़ना है। नो टाइम टू सी व्हेन वुड्स वी पास, ये वाला पोएम आपको पढ़ना है। और यहाँ पे जो नीचे क्वेश्चन पूछे गए हैं इनके सभी के आपको आंसर देने हैं। तो क्वेश्चन क्या क्या है, व्हाट डज द पोएट विश टू सी इन द फॉरेस्ट। बी है डज द पोएट हैव टाइम टू सी ब्यूटीज ऑफ द नेचर। सी है विच वर्ड राइम्स विद ग्लैंस। और डी है आपका विच वर्ड राइम्स विद पास। और ई है आपका व्हाट डज द वर्ड वुड मीन्स इन द अबव पोएम। इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट पेज पे हम आ जाते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, एनी फाइव आपको बतानी है यहाँ पे। व्हाट डिफरेंस डज राइटर सी इन हिज मदर्स नेचर एंड हिज ग्रांड मदर्स, तो आपको बताना है। उसके बाद में बी है व्हाट वुड बी गेन इफ़ बी वर मेल्ट द पोलर आइस। सी है हाउ डिड द डॉक्टर रियलाइज that he was not looking at his own watch। और डी है हाउ डिड टेम्बू नो दैट द ट्रेन was coming। ई है वाई वर आराधना's फैमिली members प्राउड ऑफ हर। और एफ है व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप डिड मदन एंड जगदीश बासु हैव। इसमें से कोई भी आपको 5 आपको आंसर्स देने हैं। आठवां क्वेश्चन जो है इसमें है लिस्ट एट लीस्ट 3 वेज इन विच योर एशियंट कल्चर डिट्रिएट्स। और ऑप्शन है आपका कुड द
इंटेंडर कैरी आउट द प्लान, इफ़ नॉट देन वाई। तो आपको बताना है। 9वां क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी फोर। यहाँ पे 5 आपको दिए गए हैं, कोई भी 4 आंसर देने हैं। व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएट इज़ पुअर लाइफ। बी है आपका व्हाट हैपेंड आफ्टर ग्रैंड मदर डाइड। सी है व्हाट इज़ मीन्ड बाई वेयर नॉलेज इज़ फ्री। और डी है हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द अदर रोड। और ये है हु डिड द स्कॉर्पियन स्टिंग। इसके बाद में लास्ट पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे ESP साइंस में जो है आपका, तो यहाँ पर 10वां है मैच द कॉलम A टू B। तो कॉलम A में बायोलॉजिकल क्लॉक्स है, ए स्टिप स्लोप है, और यूरेनियम है, प्रोटॉन्स है, और सोलर कुकर है। इन सभी को आपको मैच करना है B कॉलम से। इसके बाद 11वां जो क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। तो 11वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है हाउ डू वी वीड हार्म प्लांट्स। और B है वाई इज़ द स्ट्रेस फैक्टर एम्फेसिस सो मच इन मॉडर्न टाइम्स। और सी है व्हाट इज़ चेन रिएक्शन। और डी है व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ रिक्वायर्ड ऑफ ए रेफ्रिजरेटर। उसके बाद में और ऑप्शन में ESP रिसेप्शनिस्ट में 10th क्वेश्चन जो पूछा गया है, आप चाहे तो इसको आंसर दे सकते हैं या फिर आपको इसको आंसर दे सकते हैं, दोनों और ऑप्शन में हैं आपके। तो व्हाट वर द ड्यूटीज़ ऑफ ए रिसेप्शनिस्ट। और बी है लिस्ट सम ऑफ द मटेरियल दैट हेल्प ए रिसेप्शनिस्ट इन हर वर्क। उसके बाद में 11वां और लास्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द रिक्वेस्ट फॉर विच द फॉलोइंग आर पॉसिबल आंसर्स। तो फर्स्ट है मिस्टर निगम इज़ एट टेलीफोन नंबर 25525। और सेकंड है येस आई विल सेंड इन ए ग्लास ऑफ फ्रेश ऑरेंज जूस विद द वेटर। थर्ड है येस द फ्लाइट टू मुंबई इज शेड्यूल्ड एट 4 PM। और फोर्थ है आपका येस आई विल कॉल फॉर ए डॉक्टर अर्जेंटली। और फिफ्थ है येस योर बिल्स आर रेडी एट द रिसेप्शन। तो इसको राइट डाउन रिक्वेस्ट फॉर विच द फॉलोइंग आर पॉसिबल आंसर्स। इसको आपको रिक्वेस्ट को जो फॉलोइंग आंसर्स रिस्पॉन्सिबल है उसको लिखनी है। तो आप समझ चुके होंगे पूरा क्वेश्चन पेपर। आशा करता हूँ आपको जो है पूरी प्लेलिस्ट मिल गई होगी, आपने आप तक देख ली होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, बने रहे इस चैनल पे, और लाइक का बटन और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।